शरीर नीला पड़ गया था और आज उपचार के दौरान इस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि बीजेपी का कार्यकर्ता ये व्यक्ति था, लेकिन बीजेपी की जिला इकाई ने इस व्यक्ति को बीजेपी का कार्यकर्ता मानने से ही इनकार कर दिया था। इस वजह से जो अभिभावक थे, युवक के जो परिजन थे, वो बेहद नाराज थे और उनका यही कहना था कि ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि बीजेपी नेता के साथ हमारा जो घर का युवक था वो प्रदर्शन कर रहा था, धरने में शामिल हुआ था, लेकिन ये जो घटना घटित हुई है, पुलिस की बर्बरता हुई है, ऊपर से बीजेपी की जिला इकाई ने तो इसको बीजेपी का कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया। फिलहाल इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आशुतोष हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष, ये मामला जिस तरीके से सामने आया, कार्रवाई हुई है, क्या अपडेट है इस मामले में? आपको बता दें, अभी एसपी डॉक्टर ईरज राजा मौके पे गए थे। रुकुंदीपुर गांव जहां पे ये घटना हुई थी वहां पहुंचे थे और उसके बाद थाने पर आकर उन्होंने अपडेट दिया। इस मामले में 11 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जबकि 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है और टोटल जो है 11 पुलिसकर्मियों पे अभी कार्रवाई की गई है। कुछ और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई अभी हो सकती है। जी, ये इतनी बड़ी घटना घटित हुई और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये रही आशुतोष की जो बीजेपी की जिला इकाई है वो इस व्यक्ति को कार्यकर्ता ही मानने से इनकार करती रही। जी बिल्कुल, आपको बता दें, बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश साहब, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि ये धरना जो है वो बीजेपी का नहीं था। इसको लेके जिले में उनकी तमाम आलोचनाएं भी हो रही हैं। वहाँ का एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कार्यकर्ता ये कहते हुए दिख रहा है कि इससे अच्छी तो विरोधी सरकार थी। मौत कैसे हुई आशुतोष, इसको लेकर अभी तक क्या कोई जानकारी सामने आ पाई है? क्योंकि युवक का पूरा शरीर नीला पड़ गया है, पिटाई बहुत ज्यादा हुई और शायद इसी वजह से इस व्यक्ति की जान भी चली गई। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अगर इतने बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को कार्रवाई की गई है तो ये कहीं ना कहीं जो है ये माना जा रहा है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है, जैसा कि परिजन आरोप लगा रहे थे। फिलहाल डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत गंभीर खबर है। आप सोचिए कि एक युवक की पुलिस की कस्टडी में इतनी ज्यादा पिटाई हो जाती कि उसकी मौत तक हो जाती, और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी का कार्यकर्ता था, कस्टडी में इसकी मौत हुई और बीजेपी की जिला इकाई ने इसको अपना नेता मानने से इनकार कर दिया, अपना कार्यकर्ता मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद ही नाराजगी आप सोचिए कि परिजनों में कितनी ज्यादा थी। हालांकि इस मामले में कार्रवाई हुई है, अब तक कई पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया है। ये जो वाकया है वो गाजीपुर का है, बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई थी और इस मामले में एक्शन लेते हुए एसपी ने उन 11 पुलिसकर्मियों पर जो कार्रवाई है वो की है। 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, 5 को लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस की पिटाई से बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी, तो 11 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है इस मामले में। लेकिन सबसे दुखद पहलू ये रहा कि जिस कार्यकर्ता का उपचार चल रहा था, पुलिस ने जिस कार्यकर्ता को टॉर्चर किया था, उसने दम तोड़ दिया है। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद परिजनों में बहुत गुस्सा है और परिजन अपने बेटे को न्याय दिलाने की मांग लगातार कर रहे हैं। मामला गाजीपुर का है। 6 पुलिसकर्मियों को अब तक सस्पेंड किया गया और 5 लोगों को लाइन हाजिर किया गया है। आशुतोष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, अब तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया और सबसे दुखद पहलू इस घटना का ये है कि जो मृतक है सिया राम उपाध्याय, वो एक दिव्यांग था और उसके साथ के लोग जो थे वो ये बता रहे हैं, जैसा राजेश राय बागी जो मौके पर मौजूद थे और नेतृत्व में जिनके धरना चल रहा था, विकास राय, इनका कहना है कि ये व्यक्ति दिव्यांग था और जो जब पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू किए तो ये भाग नहीं पाया और कहीं ना कहीं जो है दिव्यांग होना भी उसकी मौत की एक बड़ी वजह बनी। हालांकि अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो पाएगी कि मौत की मुख्य वजह क्या है। लेकिन ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आशुतोष त्रिपाठी। मुजफ्फरनगर में